हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर एक नए कंसेप्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है इररिवोकेबल कार्बन। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है आपका, ये 2020 में ही इवॉल्व हुआ। इससे पहले इस कंसेप्ट के बारे में जानकारी नहीं थी, तो बिल्कुल नया कंसेप्ट है। चांसेस भी हैं कि इसके ऊपर एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर निकल करके आ सकती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इररिवोकेबल कार्बन है क्या। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, उसके इम्पैक्ट भी आपने देखे होंगे, हर एक सेक्टर पर पड़ता है, इकोनॉमी से लेकर के एग्रीकल्चर, कोई भी सेक्टर हो, हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर आपका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी ये इम्पैक्ट कम है, उम्मीद है 2050 तक भारी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेंगे, भारी कंसिक्वेंसेज देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर हमें उन कंसिक्वेंसेस को रोकना है, उनको और ज़्यादा तबाही मचाने से रोकना है, तो हमें इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। ओके, तो ऐसे जितने भी प्लेसेस हैं जो डिस्ट्रॉय हुए तो हम 2050 तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू द पेरिस क्लाइमेट डील, वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं रोक पाएंगे अगर ऐसे प्लेसेस नष्ट हुए। इन प्लेसेस की खास बात यह है कि ये जितने भी प्लेस हैं जिनको हम नष्ट नहीं होने दे सकते, जिनको हम ख़त्म नहीं होने दे सकते, डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकते, इन सभी प्लेसेस पर भारी मात्रा में CO2 स्टोर है। ये प्लेसेस आपके बहुत जो डेंस फॉरेस्ट हो सकते हैं, ये आपके मार्सेस हो सकते हैं, ये आपकी जो कोस्टल एरियाज़ लाइक मैनग्रोव वगैरह के फॉरेस्ट हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनको हम डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकते। सर्टेन प्लेसेस हैं, अभी हम मैप में देखेंगे किस तरीके के प्लेसेस की वहाँ पर बात हो रही है। तो कुल मिला के बात है, अगर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट से आपको यहाँ पर बचना है, तो इस दुनिया में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनको आप बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। द प्लेसेस वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। ओके, तो आखिर ये टर्म है क्या, इररिवोकेबल कार्बन। देखिए, इररिवोकेबल कार्बन मैंने आपको बता दिया, ये ऐसे वास्ट स्टोर्स ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करती है। पृथ्वी पर ऐसे प्लेस जहां पर बहुत भारी मात्रा में कार्बन स्टोर हुई हुई है, जिसको कार्बन सिंक कहते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। ओके, वो यहाँ पर जितनी हुई हुई है, अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती रहीं तो 2050 तक ये आपके रिलीज हो जाएगी कार्बन, और वातावरण में कार्बन का रिलीज होना ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये है कि वर्स्ट इम्पैक्ट अगर आपको रोकने हैं क्लाइमेट चेंज के, तो पृथ्वी के ऐसे प्लेसेस जहां पर कार्बन के वास्ट स्टोर्स हैं उनको ह्यूमन एक्टिविटीज से आपको बचाना पड़ेगा। तो ऐसे प्लेसेस जहां पर इस तरीके की कार्बन है उनको इररिवोकेबल कार्बन कहते हैं। ये नया कंसेप्ट है, 2020 में ही ये कंसेप्ट यहाँ पर इवॉल्व हुआ है। अगर हम बात करें कितनी है हमारे पास इररिवोकेबल कार्बन, तो इस पृथ्वी पर ऐसे प्लेसेस जहाँ पर कार्बन के बड़े भंडार हैं, ऐसे प्लेसेस में इतनी कार्बन है कि अगर हम अगले 15 साल तक फॉसिल फ्यूल का इमिशन करते रहें, तब इतनी कार्बन जा करके रिलीज होगी जितनी हमने स्टोर कर रखी है। तो बस हमारे पास 15 जो ईयर्स हैं उसकी ही यहाँ पर इतनी ही एनर्जी हमारे पास है कि हम उसको 15 साल तक रोक सकते हैं, यानी 2000, आप समझिए कि 40 तक मैक्सिमम हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन हमें 2050 तक अगर सर्वाइव करना है तो ये सब काम करने पड़ेंगे, कार्बन को जो स्टोर है उसको नहीं रिलीज होने देना है। ओके, आप देख सकते हैं, दिस इज द मैप ऑफ इररिवोकेबल कार्बन, कहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा भंडार हैं जिनको हम बिल्कुल भी तबाह नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कनाडा के अंदर एक आपको वे मिल जाती है जिसका नाम है हडसन वे। यहाँ पर आप देखिए कितनी भारी मात्रा में आपको फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। ब्राज़ील के अंदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। साइबेरिया में आपको यहाँ पर भारी मात्रा में देखने के लिए मिल जाएंगे, कोंगो में मिल जाएंगे, साथ ही साथ साउथ एशिया के आप कुछ आइलैंड्स को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इररिवोकेबल कार्बन के बड़े भंडार हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण एरिया में आपको इस तरीके के भंडार देखने के लिए मिल जाएंगे। इंडिया में सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न घाट वगैरह ऐसे हैं जो कि इको सेंसिटिव जोन्स हैं। ओके, तो ये वर्ल्ड मैप ऑफ इररिवोकेबल कार्बन है। आपको ये जितने भी 6 प्लेसेस मैंने आपको बताए हैं, ये आपको नोट करने हैं कि हाँ भाई इस तरीके के होते हैं। दुनिया में जितने भी इररिवोकेबल कार्बन हैं उनमें से 23% ऐसी है जिसको हमने प्रोटेक्ट कर रखा है, भारी मात्रा में प्रोटेक्ट कर रखा है। उनको हम किसी भी तरीके से इलीगल, ना तो उनका किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से हनन होने देंगे, मतलब लीगल प्रोटेक्शन हमें उनको दे रखा है। ओके, 34% ऐसी है जो कि इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, ट्राइबल्स की देख रेख में यहाँ पर चल रही है, उनके द्वारा सिक्योर यहाँ पर की जा रही है। ओके, तो ऐसा सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन बाकी की जो है हमें उसको भी प्रोटेक्ट यहाँ पर रखना है। ओके,
अगर हम बात करें इन सभी इकोसिस्टम्स की जहां पर इररिवोकेबल कार्बन है, टोटल मिलाकर के पूरी दुनिया की 139 बिलियन मीट्रिक टन ऑफ इररिवोकेबल कार्बन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि हो सकता है मैनग्रोव्स के रूप में हो, पीटलैंड्स के रूप में हो, या फिर ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट के रूप में हो, मार्सेस हो सकते हैं। ओके, मैंने बताया कोस्टल एरियाज हो सकते हैं, सी प्लेन्स हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, कैल्प फॉरेस्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का वर्क करती हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो टोटल आपको ये ध्यान में रखना है कि 139 बिलियन मीट्रिक टन के करीब आपकी इररिवोकेबल कार्बन हमारे पास मौजूद है। ओके, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इररिवोकेबल कार्बन कहाँ है, अभी मैंने आपको मैप दिखाया, आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि रशिया के पास सबसे ज़्यादा इररिवोकेबल कार्बन के भंडार आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका मतलब साइबेरिया में जो आए दिन फॉरेस्ट फायर लगती रहती है, हमें उसको रोकना पड़ेगा, वरना साइबेरिया के अंदर से CO2 भारी मात्रा में रिलीज होगी। ब्राज़ील दूसरे नंबर पर आता है। ब्राज़ील के अंदर सेकंड लार्जेस्ट इररिवोकेबल कार्बन के रिजर्व्स हैं। रशिया के पास सबसे ज़्यादा हैं, पूरे जितना भी इररिवोकेबल कार्बन है उसका 23% रशिया के पास में ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये मैप आपको सब कुछ बता देता है। द अर्थ्स इररिवोकेबल कार्बन और कार्बन हॉटस्पॉट भी इनको कहते हैं, ये ऐसे हैं जिनमें हाईली कंसनट्रेटेड कार्बन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और सिर्फ 3.3% ऑफ अर्थ सरफेस को ये कवर करते हैं। ओके, और इनको क्लाइमेट, अगर हमें डूम्सडे से बचना है, हमें क्लाइमेट के जो व्रीक हैवक्स उनके यहाँ से बचना है, ह्यूमैनिटी को बचाना है, तो हमें इन कार्बन रिच हॉटस्पॉट को कंजर्व करना पड़ेगा। आप देखिए कि रशिया इज़ द कंट्री विद द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ 23% ऑफ टोटल इररिवोकेबल कार्बन आउटले। सबसे ज़्यादा इररिवोकेबल कार्बन रशिया के पास है। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर मिलेगी ब्राज़ील के पास। ब्राज़ील के अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पीटलैंड्स हैं अमेजोन की, जो कि बिगेस्ट कार्बन हॉटस्पॉट के रूप में यहाँ पर वर्क करते हैं। लगभग 31.5 गीगाटन के करीब इरोकेबल कार्बन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद आपका नंबर आता है कनाडा का, और कनाडा के अंदर जो बोरियल पीटलैंड्स हैं या फिर फॉरेस्ट हैं, ईस्टर्न कनाडा, वेस्टर्न साइबेरिया, इन सभी को मिला करके आपको दिखेगा कि 12 गीगाटन के करीब कार्बन रिजर्व्स हैं। उसके बाद आपका नंबर आता है साउथ ईस्ट एशिया के कई आइलैंड्स का, जो कि कुल मिलाकर के 13.2 गीगाटन यहाँ पर कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। और फिर आपका कोंगो बेसिन भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ इररिवोकेबल कार्बन, क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से वर्क करता है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है इररिवोकेबल कार्बन, और रशिया के अंदर है, बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरे नंबर पर आपको ब्राज़ील के अंदर मिल जाएगी। सफिशिएंट है, इतना याद रखो। कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और इस कंसेप्ट के अंदर मतलब एकदम नया कंसेप्ट है, 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्वेश्चन निकलने के चांसेस भी यहाँ से जो है वो बढ़ जाते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।